अगर तुम आज आईने के सामने खड़े होकर अपनी उम्र छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या तुम्हें लगता है कि झुर्रियों को मिटाकर तुम मौत को चकमा दे सकते हो, तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि आज की यह कहानी तुम्हारे उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ देगी जो तुम्हें लगता है कि पैसों और टेक्नोलॉजी के दम पर खरीदा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को एक चलता फिरता लेबोरेटरी बना दिया, जिसने अपनी उम्र को उल्टा घुमाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए और अपने शरीर के हर हिस्से को एक मशीन की तरह ट्रीट किया। लेकिन अंत में कुदरत ने उसे एक ऐसा झटका दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ब्रायन जॉनसन, एक ऐसा नाम जो इंटरनेट पर अमर होने की सनक के लिए जाना जाता है, एक ऐसा टेक बिलियनियर जिसने 45 साल की उम्र में यह तय किया कि वह फिर से 18 साल का लड़का बनेगा। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह एक ऐसी सनक थी जिसने उसके पूरे जीवन को एक कड़े, बेरहम और अजीबोगरीब रूटीन में बांध दिया था, जहां हर एक सेकंड, हर एक निवाला और यहां तक कि उसकी नींद का एक एक पल भी कंप्यूटर्स और डॉक्टर्स की एक पूरी फौज तय करती थी। लोग जब सुबह उठकर चाय या कॉफी पीते हैं, तब ब्रायन जॉनसन अपने दिन की शुरुआत 1 या 2 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा सप्लीमेंट्स की गोलियों के साथ करते थे। उनका पूरा शरीर रोजाना सैकड़ों पैरामीटर्स पर मापा जाता था। उनके खून की जांच, उनके दिल की धड़कन, उनके फेफड़ों की क्षमता, सब कुछ एक स्क्रीन पर लाइव ट्रैक होता था। उन्होंने अपने शरीर के हर एक अंग को दूसरों से अलग बनाने के लिए उस पर ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अपने चेहरे की झुर्रियों को हटाने के लिए फैट ग्राफ्टिंग करवाना, अपने फेफड़ों की उम्र को कम करने के लिए हर वक्त एक खास थेरेपी से गुजरना, और यहां तक कि खुद को जवान बनाए रखने के लिए अपने ही 18 साल के बेटे का प्लाज्मा अपने शरीर में इंजेक्ट करवा लेना। यह एक ऐसी दौड़ थी जहां वह वक्त से आगे निकल जाना चाहते थे, जहां वह बुढ़ापे को एक बीमारी मानकर उसे जड़ से मिटा देना चाहते थे। उनके शरीर का हर एक अंग एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। उनका दिल 52 साल की उम्र में भी एक 30 साल के नौजवान की तरह धड़क रहा था। उनके फेफड़े, उनकी मांसपेशियां, उनकी त्वचा, सब कुछ मेडिकल साइंस के दम पर एक 18 साल के लड़के के लेवल पर लाने का दावा किया जा रहा था। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठते, एक बेहद सख्त शाकाहारी डाइट लेते जिसमें कैलोरी का एक एक ग्राम नापा जाता था, और फिर 3 घंटे का एक ऐसा वर्कआउट करते जो उनके शरीर को पूरी तरह से निचोड़ देता था। वह खुद को इंसानों की प्रजाति का एक नया वर्जन कह रहे थे, एक ऐसा वर्जन जो कभी मरेगा नहीं, जो हमेशा जवान रहेगा और जो आने वाले कई 100 सालों तक इस धरती पर ऐसे ही जीता रहेगा। जब आप कुदरत के बनाए नियमों के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ करते हो, जब आप अपने ही शरीर को एक फैक्ट्री समझने लगते हो, तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुनती है जिसकी कल्पना बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर पाते। पूरी दुनिया को अपनी जवानी का नुस्खा बेचने वाले, हर दिन अपनी बायोलॉजिकल उम्र को कम दिखाने वाले ब्रायन जॉनसन के साथ हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसने उनके इस पूरे एम्पायर और उनकी इस सनक पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अभी हाल ही की जो बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें खुद ब्रायन जॉनसन ने सोशल मीडिया पर आकर एक बेहद चौंकाने वाला और डरा देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की एक पूरी टीम, करोड़ों रुपए की मशीनें और हर सेकंड की मॉनिटरिंग के बावजूद उनके शरीर के भीतर एक बेहद गंभीर और कभी न ठीक होने वाली बीमारी ने चुपके से जन्म ले लिया है। इस बीमारी का नाम है ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, एक ऐसी लाइलाज स्थिति जहां इंसान का अपना ही इम्यून सिस्टम, यानी उसके शरीर की रक्षा करने वाली फौज, भ्रमित हो जाती है और उसके अपने ही पेट की अंदरूनी परत को दुश्मन समझकर उस पर हमला करने लगती है। ब्रायन जॉनसन ने खुद अपने शब्दों में लिखा कि मेरा पेट खुद को ही खा रहा है। सोच कर देखो, जिस इंसान ने दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपने घर में इंस्टॉल कर रखा था, जो अपनी रग रग की खबर रखता था, उसके शरीर के अंदर पिछले 10 सालों से यह बीमारी धीरे धीरे पनप रही थी और उसकी करोड़ों की मशीनें इसे भांप तक नहीं पाईं। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि यह पेट में एसिड बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे शरीर खाने में से आयरन और विटामिन B12 जैसी जरूरी चीजों को सोख ही नहीं पाता। यही वजह थी कि ब्रायन जॉनसन पिछले 11 सालों से भयंकर आयरन की कमी से जूझ रहे थे।
उनका शरीर लगातार कमजोर हो रहा था, लेकिन वह इसे सिर्फ एक सामान्य कमी समझकर तरह तरह के सप्लीमेंट्स और मीट खाने के प्रयोग कर रहे थे। पर उनके पेट ने काम करना बंद कर दिया था। अंत में उन्हें अपने शरीर में सीधे नसों के जरिए आयरन चढ़वाना पड़ा ताकि वह जिंदा रह सकें। एक ऐसा इंसान जो अमर होने का दावा कर रहा था, जो मौत को हराने की बातें कर रहा था, आज उसका अपना ही शरीर उसके खिलाफ बगावत कर चुका है और विज्ञान के पास भी इस ऑटोइम्यून बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है। यह देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक इंसान जो अपने शरीर के हर एक सेल पर कंट्रोल पाना चाहता था, वह अपनी ही कोशिकाओं के इस विद्रोह के सामने लाचार खड़ा है। जब ब्रायन जॉनसन को इस गंभीर बीमारी का पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि यह कोई मामूली इन्फेक्शन नहीं था जिसे दवाइयों से ठीक किया जा सके। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि आपका शरीर अंदर ही अंदर एक ऐसे युद्ध में उलझ गया है जहां कोई जीतने वाला नहीं है, सिर्फ बर्बादी है। उनके पेट की परत लगातार कमजोर होती जा रही है, जिससे उनके शरीर में खून की भारी कमी होने लगी और वो भयानक थकान और कमजोरी का शिकार होने लगे। यह वही इंसान है जो कुछ समय पहले तक बड़े गर्व से दुनिया के सामने आकर कहता था कि उसने अपने बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा कर दिया है, लेकिन हकीकत यह थी कि उनके शरीर के भीतर एक टाइम बम टिक टिक कर रहा था। इस बीमारी के सामने आने के बाद उन्होंने अपनी डाइट में बड़े बदलाव किए, यहां तक कि सालों से चली आ रही उनकी सख्त शाकाहारी डाइट को तोड़कर उन्हें अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए मीट और भारी मात्रा में आयरन सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ा। करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी, एक एक सेकंड का डेटा कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करने के बाद भी, उनका यह पूरा प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट उस एक छोटी सी अंदरूनी गड़बड़ी को समय रहते नहीं पहचान पाया। यह घटना सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो यह सोचते हैं कि वे कुदरत के बनाए नियमों को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। इस बीमारी ने ब्रायन जॉनसन को मानसिक और शारीरिक रूप से उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें यह समझ आने लगा है कि आप चाहे जितने भी सप्लीमेंट्स खा लें, चाहे जितना भी अपने खून को बदल लें, लेकिन इस इंसानी जिस्म की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें लांघा नहीं जा सकता। जब हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बहुत गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ लंबी उम्र जीने की चाहत नहीं थी, यह एक तरह का गहरा डर था जो एक सनक में बदल चुका था। ब्रायन जॉनसन हर दिन एक ऐसी मशीन की तरह जी रहे थे जिसमें इंसानी एहसासों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उनके लिए खाना स्वाद या खुशी का जरिया नहीं था, बल्कि सिर्फ एक फ्यूल था जिसकी कैलोरीज को वो कंप्यूटर में फीड करते थे। उनके लिए नींद आराम का नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसे हर सुबह ट्रैक किया जाता था कि वह कितनी गहरी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी से उस सहजता को ही पूरी तरह खत्म कर दिया था जो हमें असल मायने में एक इंसान बनाती है। सोचकर देखो कि एक ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहां आप हर वक्त इस खौफ में जी रहे हो कि कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपकी उम्र को कुछ दिन बढ़ा न दे। उन्होंने अपने शरीर को बचाने के चक्कर में उस जीवन को ही दांव पर लगा दिया जिसे वो जीना चाहते थे। उनके चेहरे पर जो खिंचाव है, जो प्लास्टिक जैसी चमक है, वो असल में जवानी की निशानी नहीं है, बल्कि उम्र को रोकने की एक बेबस और दर्दनाक कोशिश है। इस पूरे सफर में उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो यह थी कि उन्होंने अपने शरीर को एक जैविक मशीन मान लिया, जबकि हमारा शरीर एक जीवित, महसूस करने वाला और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला एक बेहद खूबसूरत तंत्र है। आप इसके अंगों को बदल सकते हो, आप इसके खून को साफ कर सकते हो, लेकिन आप उस चेतना को नहीं बदल सकते जो इस पूरे शरीर को चलाती है। इस पूरे वाकये ने इंटरनेट और मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई इंसान कभी अमर हो सकता है, या फिर यह सब सिर्फ एक अमीर आदमी का महंगा खिलौना है। लोग अब यह सवाल उठाने लगे हैं कि जब इतनी कड़े रूटीन और बेस्ट मेडिकल केयर के बाद भी आप एक गंभीर बीमारी को अपने अंदर पनपने से नहीं रोक सकते, तो फिर इस तरह की सनक का आम इंसानों के लिए क्या महत्व है। ब्रायन जॉनसन ने जो किया उसने यह साबित कर दिया कि साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वह कुदरत के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से रीराइट नहीं कर सकती। हमारा पेट, हमारा दिल, हमारा दिमाग, ये सब एक दूसरे से एक बेहद बारीक धागे से जुड़े हुए हैं, और जब आप किसी एक हिस्से को जरूरत से ज्यादा पुश करते हो तो उसका असर किसी दूसरे हिस्से पर एक भयानक रूप में सामने आता है। उनका यह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इस बात का सीधा सबूत है कि जब आप शरीर पर हद से ज्यादा स्ट्रेस डालते हो,
हर वक्त उसे मॉनिटर करके एक प्रेशर में रखते हो, तो आपका अपना इम्यून सिस्टम ही कंफ्यूज होकर खुद को तबाह करने लगता है। यह एक ऐसी विडंबना है जिसे देखकर हंसी भी आती है और तरस भी, कि जो इंसान दुनिया को बूढ़ा होने से बचाने का दावा कर रहा था, आज वह खुद को अंदर से खोखला होने से बचाने के लिए तड़प रहा है। इस पूरी कहानी के अंत में जब हम सारे प्रयोगों, करोड़ों रुपयों और इस सनक के मलबे को हटाकर देखते हैं, तो एक बेहद गहरी और कड़वी सच्चाई हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सच यह नहीं है कि हम कितने साल जीते हैं, बल्कि यह है कि हम उन सालों को किस तरह जीते हैं। ब्रायन जॉनसन ने उम्र को लंबा करने की चाह में जिंदगी की उस खूबसूरती को ही खो दिया जो उसकी अनिश्चितता में छुपी होती है। मौत और बुढ़ापा कोई दुश्मन नहीं है जिन्हें हराना है, बल्कि वो इस प्रकृति के वो नियम हैं जो हमारी जिंदगी को कीमती बनाते हैं। सोचकर देखो, अगर कोई चीज हमेशा के लिए रहने वाली हो तो उसकी कद्र कौन करेगा। असल जवानी हमारे जिस्म की झुर्रियों में नहीं, बल्कि हमारे मन के सुकून में, हमारे रिश्तों के एहसास में और इस पल को खुलकर जीने की आजादी में होती है। आज जब ब्रायन जॉनसन अपने ही शरीर के भीतर छिड़ी इस जंग से जूझ रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए एक इशारा है कि अपने इस मासूम शरीर को एक मशीन समझना बंद करो। इसे प्यार करो, इसका ख्याल रखो, लेकिन इसके साथ कोई जबरदस्ती मत करो। यह जिस्म मिट्टी का है और इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए इस डर में जीने के बजाय कि कल क्या होगा, आज इस बात का जश्न मनाओ कि तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो और तुम इंसान हो, कोई रोबोट नहीं।